हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 17 ऑफ जनवरी और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन रखा गया है, देश की पहली हरित हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा, देश की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया, यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण योजना गुजरात में आपको जानना जरूरी है कि शुरुआत कहां से हुई। तो गुजरात के कवास टाउनशिप से, गुजरात के कवास टाउनशिप से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, याद रहेगा किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ध्यान रखेंगे आप यहां पर किसके द्वारा शुरू हुआ। तो शुरू करने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने, ध्यान रखेंगे आप, एनटीपीसी लिमिटेड ने गुजरात गैस लिमिटेड जीजीएल के साथ एमओयू किया और एक साथ दोनों ने मिलकर के गुजरात के कवास टाउनशिप में पहला हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुभारंभ की है। इसमें क्या किया जाएगा, तो पाइपलाइन के जरिए घरों तक हरित हाइड्रोजन गैस पहुंचाया जाएगा। ध्यान रखेंगे, पाइपलाइन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन घरों तक पहुंचाया जाएगा। अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी गैस है, H2NG, हाइड्रोजन नेचुरल गैस, यानी हरित हाइड्रोजन गैस का शुरुआत किसके द्वारा किया गया, एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा। साथ ही साथ गुजरात गैस लिमिटेड इसमें सहयोगी है। कहां से शुरुआत हुई, गुजरात राज्य के कवास टाउनशिप से, जिसके तहत पाइपलाइन के माध्यम से सभी घरों में हरित हाइड्रोजन को पहुंचाया जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, एनटीपीसी लिमिटेड, यानी देश की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना एनटीपीसी के द्वारा, साथ ही साथ गुजरात गैस लिमिटेड के द्वारा। किसके माध्यम से, गैस पाइपलाइन के माध्यम से। कौन सा टाउनशिप, कवास टाउनशिप। क्लियर रहेगा। चलिए, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपके लिए ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मोरध्वज महोत्सव राज्य के किस स्थान पर आयोजित किया गया, राज्य के किस स्थान पर राजा मोरध्वज महोत्सव का आयोजन हुआ। तो क्या आपको पता है, राजा मोरध्वज की जो नगरी थी, जो एरिया था, वो था आरंग। ध्यान रखेंगे, आरंग। और इस महोत्सव के लिए घोषणा की गई है कि प्रति वर्ष इस महोत्सव के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। और इस आरंग में ही यहां पर अगर हम बात करें तो लोक नृत्य का आयोजन किया गया। क्या क्या हुआ वहां पे, लोक नृत्य में कौन कौन से नृत्य आ जाएंगे। अगर आप लोग लोक कथाएं देखे होंगे या लोक गाथा अगर आप जानते होंगे तो यहां पर आरंग में लोरिक चंदा की लोक कथा, ध्यान रखिएगा, लोक नृत्य और लोक कथा। तो लोक कथा में लोरिक चंदा, याद रखिएगा, लोरिक चंदा, लोक कथा। लोक नृत्य के बारे में अगर बात करें तो राउत नाचा, पंथी, ठीक है, पंथी, ये सारे प्रमुख रूप से इन सब का आयोजन किया गया। ठीक है, यानी कि मोरध्वज महोत्सव में लोक नृत्य का और लोक कथा, लोरिक चंदा का म्यूजिक के माध्यम से, गायन के माध्यम से, लोक कला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। अब बात आती है कि आयोजन कब से कब तक हुआ। तो 13 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक, ध्यान रखेंगे आप, 2 दिन का आयोजन हुआ। 13 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक राजा मोरध्वज महोत्सव का आयोजन रायपुर के आरंग में, ध्यान रखेंगे आप, रायपुर के आरंग में किया गया। तो पूछा जा रहा था किस स्थान पर आयोजित हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पे आरंग। ठीक है, इसके अलावा चंद्रखुरी जब नाम आता है तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि हाल ही में नाम बदल करके माता कौशल्या धाम, ध्यान रखिएगा, माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी कर दिया गया। ध्यान रखेंगे आप, माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी, इस गांव का नाम बदल करके माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी कर दिया गया है। यहां पे फ्लावर शो की व्यवस्था की गई है पर्यटकों के लिए। साथ ही साथ भगवान राम की नवीनतम प्रतिमा वहां स्थापित की गई है। भगवान राम की नवीनतम प्रतिमा जो है, नए प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में भगवान राम की प्रतिमा रांची में भी स्थापित की गई है। क्लियर रहेगा। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा था कि किस जगह पे आयोजन हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी आपका, आरंग में। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित
सरस्वती साहित्य सम्मान किस व्यक्ति को दिए जाने की घोषणा की गई। यानी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात किया जा रहा है कि 2022 का प्रतिष्ठित सरस्वती साहित्य सम्मान किस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति के ऊपर, इतिहास और संस्कृति के ऊपर विशिष्ट शोध के लिए, संस्कृति के ऊपर विशिष्ट शोध, ध्यान रखेंगे आप, विशिष्ट शोध के लिए ये सम्मान दिया जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विशिष्ट शोध के लिए सरस्वती सम्मान डॉक्टर संजय अलंग जी को दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर संजय अलंग जी को दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा बैक डेट में अगर हम बात करें 2022 में, तो आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर संजय अलंग को ही सूत्र सम्मान से सम्मानित किया गया था। सूत्र सम्मान से सम्मानित किया गया था। कौन सी कृति के लिए? क्या कोई बताएगा कौन सी कृति के लिए यहां पर सूत्र सम्मान दिया गया था? तो याद रखिएगा, नदी उसी की तरह सुंदर थी जैसे बाघ। उनकी कृति का नाम क्या था? नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे बाघ। ठीक है, सुंदर थी जैसे बाघ, याद रखेंगे आप, जैसे बाघ। ठीक है, इस रचना के लिए डॉक्टर संजय अलंग जी को सूत्र सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेस्ट हिस्टोरियन और बेस्ट शोध के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर संजय अलंग जी को सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर रहेगा। तो यहां पे क्वेश्चन में था कि सरस्वती साहित्य सम्मान वर्ष 2023 का किसे दिए जाएगा, इसकी घोषणा अभी कर दी गई है और ये होंगे डॉक्टर संजय अलंग। याद रखिएगा, डॉक्टर संजय अलंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है यहां पे? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतनार मड़ई राज्य के किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, नेतनार मड़ई, जिस तरीके से हमने दियारी उत्सव के बारे में पढ़ा था, दियारी उत्सव कि जैसे ही अन्न जो है, नया अन्न जो है वो खेत से घर तक पहुंचता है, खेत से घर तक पहुंचता है, तो खेत से घर आने के दौरान हम क्या मनाते हैं? दियारी त्योहार। और इसी दियारी त्योहार की तरह चरवाहों की, अगर हम फेस्टिवल के बारे में बात करें कि ये किसका फेस्टिवल है, तो ध्यान रखिएगा, चरवाहे और पशुपालकों का त्योहार है। किसका है? पशुपालक और चरवाहों का त्योहार है। ठीक है, पशुपालक और चरवाहों का त्योहार है। बट दियारी में क्या हुआ कि अन्न जैसे ही खेत से घर पे आया तो यहां पे खुशियां मनाते हैं लोग, इसको सेलिब्रेट करते हैं। सेम सिचुएशन होता है नेतनार में। बस्तर जिले का पहला मड़ई आयोजन, ध्यान रखिएगा, पहला मड़ई आयोजन नेतनार से शुरू किया जाता है। देन आफ्टर और कहीं पर भी मड़ई का आयोजन होगा, बट बस्तर जिले में पहला मड़ई का आयोजन साल का यानी वर्ष का पहला मड़ई, ठीक है, वर्ष का पहला मड़ई का आयोजन बस्तर जिले में नेतनार मड़ई पे ही होता है। और नेतनार मड़ई का संबंध धुरवा जनजाति से है। याद रखिएगा, कौन सी जनजाति से है? धुरवा जनजाति से। नेतनार महोत्सव का अगर हम बात करें, इसमें गुड़ी पूजा होता है और पुरुष ही भाग लेते हैं इस गुड़ी पूजा में। क्लियर रहेगा। तो नेतनार मड़ई का संबंध घुरवा जनजाति से है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या। ध्यान दीजिएगा यहां पे, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या कृति के लेखक कौन है? पहली चीज की छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या बुक एक्चुअली क्या डिसाइड करता है? तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या बुक में छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ साथ माता कौशल्या के संबंधित सारे जानकारी, यानी माता कौशल्या की जानकारी, माता कौशल्या से संबंधित जानकारी, कौशल्या से संबंधित जानकारी, ठीक है, जानकारी। इसके अलावा राजा कुश की वंशावली, साथ ही साथ राम वर्णगमन, ध्यान रखिएगा, राम वर्णगमन का शोधपूर्ण खोज, राम वर्णगमन का शोधपूर्ण
खोज, इन सभी चीजों को इस बुक में सम्मिलित किया गया है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या में माता कौशल्या से संबंधित जानकारी, राजा कुश की वंशावली, राम वनगमन का शोधपूर्ण खोज और साथ ही साथ माता कौशल्या की धैर्य। ध्यान रखिएगा, माता कौशल्या की धैर्यता, माता कौशल्या की धैर्यता के बारे में वर्णन किया गया है कि जब राम वन जाते हैं, माता कौशल्या की धैर्यता, ठीक है, पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद किस तरीके से माता कौशल्या ने अयोध्या को संभाला है या फिर अयोध्या के संभालने में क्या कंट्रीब्यूशन है, इन सब के ऊपर एक रिसर्च अगर हम बात करें तो रिसर्च डायरेक्टिव्स को शो किया है वहां पे, ठीक है, यानी कि शोधपूर्ण खोज को शोध किया है यहां पर। और इन सभी बुक के लेखक हैं मुन्ना लाल देवदास। ध्यान रखिएगा, मुन्ना लाल देवदास। क्लियर रहेगा? कौन से पब्लिकेशन के द्वारा? वैभव पब्लिकेशन के द्वारा, वैभव पब्लिकेशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और गौकर्ण मानिकपुरी, ध्यान रखेंगे आप, गौकर्ण मानिकपुरी इसके संकलन करता है। लिखा किसने है? लिखा है मुन्ना लाल देवदास ने, वैभव पब्लिकेशन से पब्लिश हुआ। गौकर्ण मानिकपुरी जो है, ध्यान रखिएगा यहां पे, गौकर्ण मानिकपुरी, ठीक है, गौकर्ण मानिकपुरी इसके संकलन करता है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की बालिकाओं को वीरता के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की गई है? ध्यान रखेंगे, हाल ही में प्रांतीय कलार महोत्सव में, प्रांतीय कलार समाज महोत्सव में, कलार महोत्सव में माता बहादुर कलारीन, ध्यान रखिएगा, महोत्सव की अगर बात करें तो प्रांतीय कलार महोत्सव में माता बहादुर कलारीन के नाम से, ठीक है, कलारीन के नाम से पुरस्कार देने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। इसमें कहा गया है कि राज्य की चाहे कोई भी समाज की लड़की हो या चाहे कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाली लड़की हो, अगर उनका वीरता और साहसपूर्ण कार्य होगा, वीरता और अदम्य साहस का काम होगा, ध्यान रखेंगे, अदम्य साहस का कोई कार्य होगा, तो उसके लिए राज्य की बालिकाओं को माता बहादुर कलारीन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य की बालिकाओं की वीरता के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो आपको याद रखना होगा कि वीरता और अदम्य साहस अगर कोई लड़की यहां पे दिखाती है या कोई ऐसे वीरता वाली कार्य करती है, अदम्य साहसिक कार्य करती है, तो उसके लिए माता बहादुर कलारीन सम्मान का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका बी। क्लियर? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैरा संग्रहण में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ध्यान से देखेंगे आप, पैरा संग्रहण किसके लिए? पैरादान महादान यानी पैरादान अभियान चलाया गया था। पैरादान अभियान चलाया गया था। पैरादान अभियान किसके लिए चलाया गया? गौठान के लिए। किसके लिए? गौठानों के लिए चलाया गया, ठीक है। सुराजी ग्राम योजना के तहत, सुराजी ग्राम योजना के तहत इस अभियान को शुरू किया गया था। और सुराजी ग्राम योजना के तहत अगर आप देखेंगे तो रायपुर जिला पैरा संग्रहण में फर्स्ट नंबर पे है पूरे राज्य में। सेकंड नंबर पे आता है आपका जांजगीर चांपा और तीसरे नंबर पे आता है आपका धमतरी। थर्ड में अगर हम बात करें तो धमतरी, ठीक है, धमतरी। अब बात आती है पैरा का हम करेंगे क्या? तो गौठानों में जितने भी गौवंश हैं, ठीक है, जितने भी गौवंश हैं, इन सभी के लिए चारे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा, चारा के उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पैरादान अभियान चलाया गया था। और इसमें लोग स्वेच्छा से पैरादान कर रहे हैं। तो पूछा गया था आपसे कि कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज रायपुर। नेक्स्ट आप कवर्धा के बारे में याद रखेंगे कि यहां पे सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, जो कि प्रोडक्शन जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुका है। कहां पे? भोरमदेव में। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे पसंदीदा जिला एथेनॉल प्लांट वालों के लिए बेमेतरा माना जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं
ये सब के सब बेमेतरा को पहली पसंद के रूप में सेलेक्ट कर रहे हैं, किसके लिए? एथेनॉल प्लांट के लिए। ठीक है, एथेनॉल प्लांट के लिए। क्लियर रहेगा? एथेनॉल प्लांट के लिए बोरमदेव में जो एथेनॉल प्लांट लगाया है वो किससे यूज होगा? तो गन्ने के छिलके से, गन्ने के छिलके से एथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा, यानी गन्ने के छिलका जो बाई प्रोडक्ट आ रहे हैं इससे एथेनॉल बनाने की घोषणा की गई है। अब इसका राज्य सरकार के ऊपर क्या इंप्लीमेंटेशन है? तो राज्य सरकार जो है पेट्रोल में एथेनॉल मिक्सिंग के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हर एक स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव इशू हुआ है, उसके आधार पे 20% कंटेंट एथेनॉल का होना चाहिए पेट्रोल में, बट राज्य सरकार एट प्रेजेंट 8.5 पे है और इसको ये 10% तक करने की कोशिश में लगी हुई है। क्लियर रहेगा? तो राज्य सरकार का इंप्लीमेंटेशन और ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर? रायपुर। पैरा संकलन में, संग्रहण में कौन सा पहले स्थान पे है? तो रायपुर, दूसरे स्थान पे जांजगीर चांपा, तीसरे स्थान पे धमतरी। क्लियर रहेगा? तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, तो ध्यान रखिएगा वह जिला जहां पे 10 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग संविधान के बारे में पूरा नॉलेज रखते हैं, संविधान को जानते हैं, जितना रिक्वायर्ड है संविधान साक्षरता के लिए उतनी चीजों को जानते हैं, वैसा जिला बन गया है केरल का कोल्लम। याद रखिएगा, केरल का कोल्लम जिला ऐसा जिला है जहां पे 10 वर्ष से अधिक के 16.3 लाख पॉपुलेशन, 16.3 लाख पॉपुलेशन जो है संविधान साक्षर बन चुका है, और देश का पहला आधिकारिक जिला जो संविधान साक्षर हुआ है वो है आपका केरल का कोल्लम जिला। क्लियर रहेगा? यहां पे इन 16.3 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए जो ट्रेनर लगाए गए थे, प्रशिक्षण करने के लिए, संविधान का प्रशिक्षण देने के लिए, इन सभी ट्रेनर का नाम दिया गया था सीनेटर। याद रखिएगा, सीनेटर। और टोटल कितने सीनेटर थे? 2200 सीनेटर इस कार्य को अंजाम दिए हैं। 2200 सीनेटर जो है इस कार्य को अंजाम दिए हैं, यानी 2200 सीनेटर लगे हुए थे 16.3 लाख पॉपुलेशन को साक्षर बनाने में। क्लियर रहेगा? तो क्वेश्चन था भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, तो करेक्ट ऑप्शन इज कोल्लम। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हाल ही में किस खाद्य पदार्थ का मानक तैयार किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मानक स्टैंडर्ड फॉर्म किया गया है। तो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के द्वारा बासमती चावल का मानक तैयार किया गया है। ध्यान रखेंगे आप, बासमती चावल का मानक तैयार किया गया है और इस स्टैंडर्ड में यह मेंशन किया गया है कि प्राकृतिक सुगंध होना ही चाहिए। अगर आप बासमती चावल बेच रहे हैं तो प्राकृतिक सुगंध होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कृत्रिम कलर नहीं होना चाहिए, कृत्रिम रंग या पॉलिश उसमें नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ओरिजिनल यानी कि प्राकृतिक जो चावल की साइज है, प्राकृतिक आकार का मानक तैयार किया गया है। साथ ही साथ पकाने के बाद साइज किस अनुपात में बढ़ेगा, इसका भी मानक तय किया गया है। अनुपात में बढ़ने का मानक, ध्यान रखिएगा, बढ़ने का मानक। ठीक है, क्लियर रहेगा? तो हाल ही में फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बासमती चावल के लिए एक स्टैंडर्ड तैयार किया है कि जिसमें प्राकृतिक सुगंध होना ही चाहिए। अगर आपको सेल और परचेज करना है तो प्राकृतिक सुगंध के साथ ही, कृत्रिम रंग नहीं होना चाहिए, पॉलिश नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा प्राकृतिक आकार जो है पकने से पहले वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, और पकने के बाद किस अनुपात में ये बढ़ेगा इसका भी एक साइज फिक्स किया गया है। क्लियर रहेगा? तो आपसे पूछा गया था किस खाद्य पदार्थ का मानक तैयार किया गया, तो दैट इज ऑप्शन ए, बासमती चावल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में 5G टेलीकॉम सर्विस कब से शुरू किया गया? ध्यान से देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में 5G टेलीकॉम सर्विस कब से शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में 14 जनवरी से राज्य के 2 जिलों में, रायपुर और दुर्ग, ध्यान रखेंगे आप, रायपुर और दुर्ग जिले में, इन 2 जिलों में 14 जनवरी से 5G सर्विस
स्टार्ट किया गया, ध्यान रखेंगे 5G सर्विस स्टार्ट किया गया। इसके बाद संपूर्ण जिले की बात करें, पूरे राज्य के ऊपर क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो पूरे राज्य के लिए पूरे राज्य के लिए 2023 के अंत तक का टारगेट रखा गया है कि छत्तीसगढ़ के पूरे राज्य में, यानी छत्तीसगढ़ पूरे राज्य में, राज्य के टेरिटरी में 5G लॉन्च कर दिया जाएगा, 5G इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, सर्विस शुरू कर दी जाएगी। तो 2023 के अंत तक संपूर्ण राज्य में 14 जनवरी 2023 को 5G सर्विस रायपुर और दुर्ग जिले में। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी, दैट इज बी। क्लियर है यहां पे, क्लियर यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, RRR फिल्म के नाटू नाटू नृत्य को कौन सा अवार्ड दिया गया? RRR फिल्म के नाटू नाटू नृत्य को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, RRR फिल्म के निर्माता कौन है? एस राजामौली। और इसमें स्टार कास्ट की बात करें तो जूनियर NTR और रामचरण, ठीक है, ये दो लोग हैं यहाँ पे। तेलुगु मूवी है RRR फिल्म। अब इन सब में अगर हम बात करें तो कौन सा अवार्ड दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्लियर रहेगा? अब बात आती है कि लास्ट लेक्चर में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर होगा ईश्वरी निषाद, ठीक है, ईश्वरी निषाद। क्लियर रहेगा? तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।